निचली अदालत से लेकर देश की सर्वोच्च अदालत तक बार बार राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए गए और विरोधी पक्षों ने बार बार कहा कि राम का अस्तित्व नहीं है और ये साबित करना हिंदू धर्म को बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन बार बार हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने, इस आंदोलन से जुड़े लोगों ने साबित किया कि राम का अस्तित्व है और राम के अस्तित्व से जुड़े प्रमाण पेश किए गए जो अब भी खुदाई में मिल रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि 2007 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे विवाद के दौरान उस सुनवाई में कहा कि राम के अस्तित्व के प्रमाण नहीं मिलते, ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते और राम सेतु से जुड़ा जो मामला था उसको भी उन्होंने, उस अस्तित्व को भी नकार दिया। यहाँ की आबो हवा में राम है, पानी की सतह पर राम है, लहरों के उफान में, पत्थरों के निर्माण में यहाँ राम बसे हैं कण कण में। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम नवकंज लोचन पंचमुखकर संज पदकं जारुणम। इस देश में ऐसे न जाने कितने स्थान हैं जहां भगवान राम के सबूत मिलते हैं। इन्हीं में से एक है दक्षिण भारत का रामेश्वरम। रामेश्वरम जहां स्थित है रामनाथ स्वामी मंदिर। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। 2007 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने न केवल राम के अस्तित्व को नकारा बल्कि राम सेतु के अस्तित्व को भी खारिज कर दिया और ये कह दिया कि राम के अस्तित्व के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। तब जी मीडिया के जरिए मैंने पूरे हिंदुस्तान को यह दिखाया था, पूरी दुनिया को यह दिखाया था कि राम सेतु वहां मौजूद है जिस पर यह मान्यता है कि प्रभु श्री राम उस पर चलकर लंका विजय के लिए गए थे। श्री राम ने लंका पर विजय हासिल की और तमाम दुष्ट शक्तियों का नाश किया और आज वो दिन आ गया है जब पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन मैं आपको लिए चलता हूं उस राम सेतु पर एक बार फिर। सबसे पहले हम रामेश्वरम से धनुषकोडी की ओर बढ़े, उस रास्ते की ओर जो सीधा राम सेतु की ओर जाता है। लेकिन इस दौरान हमारे मन में एक सवाल कौंध रहा था कि उन पत्थरों की संरचना कैसी होगी जो पानी पर तैर सकते थे, जिनसे समंदर की लहरों पर राम सेतु का निर्माण किया गया। लिहाजा हमने धनुषकोडी से राम सेतु की ओर ना बढ़कर बल्कि एक प्राचीन मंदिर का रुख किया जहां राम सेतु निर्माण में इस्तेमाल कुछ पत्थर रखे हैं जो बताते हैं न राम काल्पनिक हैं और न ही राम सेतु। राम सेतु और उसके आसपास के इलाकों में जो सबसे बड़ी आस्था और विश्वास है वो ये कि राम सेतु में जो पत्थर हैं वो तैरते हैं। इसका प्रमाण देखने के लिए हमने एक प्राचीन मंदिर का सहारा लिया। इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये धनुषकोडी का मंदिर है जिसे तूफान के बाद वहां से दूसरी जगह स्थापित किया गया। आप देख सकते हैं ये कोरल स्टोन या कोरल रिफ कहलाते हैं। ये पत्थर आप देखें इनका काफ़ी वजन है और ये पानी में तैरते रहते हैं। इस तरह से एक दूसरा एक बड़ा पत्थर है जिसका वजन तकरीबन 40 किलो के आसपास है और ये पत्थर पानी में तैर रहा है। आप देखिए इसके ऊपर छोटी सी एक शंकर जी की मूर्ति रखी हुई है। ये आप देखिए दूसरा एक पत्थर है जो पानी में तैर रहा है। इसका जो वजन है और इसकी जो चौड़ाई है आप देखें कितना बड़ा पत्थर है लेकिन फिर भी पानी में तैरता है। इसी तरह की संरचना वाले दूसरे पत्थर आप देखें कि संरचना में कोई खास अंतर नहीं है लेकिन इस पत्थर को अगर आप पानी में डालते हैं तो ये पानी में डूब जाता है। दूसरे पत्थर जो इसी तरह की संरचना वाले हैं कोरल रिफ या कोरल स्टोन, अगर आप उसको पानी में डालिए तो ये डूब जाता है। दूसरा एक और पत्थर है जो इनसे वजन में हल्का है, बहुत छोटा है लेकिन ये पत्थर भी तैरता है। मान्यता ये है, परंपरा ये है कि ये पत्थर जो है इनमें नल और नील का हाथ लगा था इसलिए तैरते हैं, बाकी पत्थर यहाँ डूब जाते हैं। यानी संरचना वैज्ञानिक आधार पर अगर आप देखें तो लगभग एक संरचना है लेकिन फर्क यही है कि ये आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण यहाँ माना जाता है। ये प्राचीन मंदिर है। आप देखिए ये मंदिर में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और इस
कौतूहल को जरूर देखते हैं। मान्यता है कि भगवान प्रभु श्री राम के कहने पर नल और नील ने सेतु का निर्माण किया था। पुल निर्माण के दौरान हर एक पत्थर पर भगवान राम का नाम लिखा गया और जिस भी पत्थर पर भगवान का नाम लिखा गया वो समुद्र की लहरों पर तैरने लगा। नल नील के शिल्प कौशल और आप सबके अद्भुत साहस और सहयोग से 5 दिन में यह असंभव कार्य संपन्न हो गया। Srirama called the Devaloka engineer Nalan, called the Nalan. Nalan will come and ask Nalan, what shall I do? Rama asked to prepare to make a bridge in between the sea. At once Nala construct the bridge with the help of Vanarasena. The Vanarasena picked the stones from hills and put it in their shoulder and sing and song. They prepare the bricks, prepare the Rama Setu, 3 km width and 30 km length in between Dhanushkodi to Talaimanar in 5 days. Within the 5 days, 1 crore Vanarasena prepare the bricks. They are singing and dancing and prepare the bricks. On the bridge में Sri Rama walked. At the time of walking, Sri Rama's padam में chunk and chakra reha in his padam, in his leg. So the sea will interested to clear his leg and wash the leg, and the sea will also dancing inside this side to this side and this side to this side. So Sri Rama slowly walked and reached the Sri Lanka in this with the help of Ravana's brother Vibhishana and Sri Lakshmana and so many nearly 1 crore Vanarasena with the help of, within the 5 days Rama prepared the bridge. 2005 में यूपीए सरकार ने ये हलफनामा दायर किया कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट पर वो इसलिए आगे बढ़ना चाहती है कि भारत के पामन टापू और श्रीलंका के मन्नार टापू के बीच जो पत्थरों की श्रृंखला है वो प्राकृतिक है, इसलिए उसे तोड़कर दोनों मुल्कों के बीच जहाज के आवागमन का रास्ता बनाया जाएगा। साथ साथ यूपीए सरकार ने यह भी कह दिया कि राम के अस्तित्व के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते, इसलिए राम सेतु का भी सवाल नहीं है। We want one thing. Our demand is we want to protect Ram Setu. Ram Setu का रक्षण it's our demand. मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दिव्य क्षेत्र है रामेश्वर. Ram Setu, crores of people have faith in that Ram Setu also. So in Tamil Nadu, Ram Bhaktas are ready to sacrifice their life for Ram Setu. So we want 2 things. We want to protect Ram Setu. We request the government to announce Ram Setu as a national monument, our national smarak. That is our demand. We are working for that. We are trying for that. We are in Tamil Nadu. Crores of Ram Bhaktas are ready to sacrifice their life for Ram Setu. दरअसल राम सेतु को लेकर लोगों की आस्था काफी गहरी है। राम सेतु का जिक्र वाल्मीकि रामायण, रघुवंश में स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण में मिलता है। साल 2005 और इसके बाद जब सरकार की ओर से राम सेतु पर सवाल खड़े हुए तो स्थिति टकराव वाली बन गई थी। हम भी ये जानना चाहते थे आखिर सच क्या है। हम तमाम सवालों के साथ आगे बढ़ रहे थे ये जानने के लिए क्या वो संरचना आज भी बरकरार है जिसका निर्माण त्रेता युग में हुआ था। समुद्र की लहरों पर हमारी नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हमने राम सेतु तक पहुंचने की योजना बनाई। सबसे पहले हम पहुंचे रामेश्वरम और रामेश्वरम से तकरीबन 18 किलोमीटर संगम के तट पर। उसके बाद यहां से हमने एक नाव का सहारा लिया। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम बंगाल की खाड़ी में इस नाव के सहारे और कुछ स्थानीय जानकारों के साथ हम इस इलाके की यात्रा कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर राम सेतु को लेकर विवाद है क्या।
राम सेतु के बारे में यह कहा जाता है, यह पौराणिक मान्यता है, यह धार्मिक मान्यता है कि कभी भगवान राम यहाँ आए थे और उन्होंने लंका पर चढ़ाई करने के लिए यहाँ एक पुल का निर्माण करवाया था। अपनी वानर सेना के जरिए उन्होंने लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध करके सीता को वापस लाए। ये पौराणिक मान्यता है और आज भी लोग यहाँ पर आते हैं और राम सेतु की पूजा करते हैं। लेकिन लोग संगम तट तक ही पहुँचते हैं और वहाँ से वो पूजा करके वापस चले जाते हैं। हमने ये तय किया कि हम अपने दर्शकों को ये दिखाएंगे कि आखिर राम सेतु की मौजूदगी कहाँ बताई जा रही है और जो धार्मिक मान्यता है उसके मुताबिक राम सेतु है कहाँ। संगम से तकरीबन 4 किलोमीटर दूरी का ये सफर हम इस बोट के माध्यम से पूरा कर रहे हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वहाँ स्थिति है क्या। अगर आप सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों को भी ध्यान से देखेंगे तो लगता है कि भारत के पाम्बन टापू से श्रीलंका के मन्नार टापू के बीच पुल नुमा चीज इंसानों की बनाई हुई है, क्योंकि नीचे रेत की लंबी चादर से बिछी है, लेकिन उसके ऊपर जो पत्थर रखे हुए हैं वो प्राकृतिक नहीं लगते, यानी बाद में रखा गया है। पौराणिक मान्यता भी यही है। देखिए, आपको धनुषकोडी से लेके यहाँ आगे तक गया तो आप 12 फीट होता है, जो जैसा मिट्टी है ऐसा वहाँ से 12 फीट होता है, 12 जगह पर ऐसा होता है। तो ये एक ही लाइन में कैसा होगा? आप भी सोचना चाहिए कि कोई आदमी ने नहीं बनाया है तो वैसी मिट्टी इकट्ठा हुआ तो ऐसा एक लाइन में थोड़ी हो सकता है। ये हम लोग मानते हैं ये राम सेतु है। लोग कहते हैं कि ये वहाँ पर मिट्टी जो जमा है वो उसकी तस्वीरें नासा के द्वारा ली गई आती हैं। जानकार ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये मानव निर्मित एक स्ट्रक्चर है जो ये पुख्ता करता है कि यहाँ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। हमने करीब 6 किलोमीटर का सफर मोटर बोट से पूरा किया, जिसके बाद हम वहां पहुंच गए जिसे राम सेतु कहा जाता है। ये जगह समुद्र के बीचों बीच स्थित है, करीब 3 किलोमीटर चौड़ी और 30 किलोमीटर लंबी। आखिरकार हम एक लंबी यात्रा के बाद, यानी तकरीबन 6 किलोमीटर समुद्र में इस यात्रा के बाद हम पहुंच गए हैं उस राम सेतु पर, जिसके बारे में पौराणिक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि ये भगवान राम ने बनाया था, लंका पर चढ़ाई करने के लिए बनाया था। आप देख सकते हैं यहाँ तकरीबन 6 किलोमीटर बाद समुद्र में एक पूरा रेत का, जिसको कहते हैं कि आप पूरा एक रास्ता नज़र आता है। जो पूरा रास्ता है आप देखें, 2 समुद्र के बीचों बीच ये रास्ता है, लंबा रास्ता है। कहते हैं 3 किलोमीटर चौड़ा है और 30 किलोमीटर लंबा है, जो श्रीलंका में जाकर मिलता है, यानी मन्नार के समुद्र में जाकर मिलता है। भगवान राम ने कभी इसी सेतु को लंका पर चढ़ाई करने के लिए बनाया था और 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना करने के बाद जब समुद्र ने इजाज़त नहीं दी तो उन्होंने हार कर समुद्र को सोख लेने के लिए तीर चलाने की जैसे ही शुरुआत की, वैसे ही समुद्र ने प्रकट होकर उन्हें रास्ता दिया और कहा कि नल नील के ज़रिए ये आप एक रास्ता बनाएं, एक सेतु बनाएं और उसके बाद आप लंका जा सकते हैं। इस तरह की परंपरा और धार्मिक मान्यता है, धार्मिक आस्था है। लोग आज भी आते हैं राम सेतु के दर्शन के लिए। समुद्र के बीचों बीच स्थित ये जगह श्रीलंका की मन्नार के खाड़ी को जोड़ती है। कुछ इतिहासकारों का मानना है काफी वक्त तक लोग इस रास्ते से श्रीलंका आते जाते थे, लेकिन 14वीं सदी में यह रास्ता प्राकृतिक आपदा की वजह से टूट गया। अब देखिए, मन्नार की खाड़ी में इस तरह की लहरें उठती हैं और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जिसे राम सेतु कहा जाता है, वहां पर रेत में इस तरह की काले मिट्टी के कण मौजूद हैं। जानकारों की राय में यही कण जो हैं वो थोरियम की मौजूदगी का संकेत देने के लिए काफ़ी हैं। जानकार बार बार कहते हैं कि अगर इस इलाके को देखा जाए तो यहाँ पर जो काली मिट्टी के जो कण दिखाई देते हैं इस इलाके में जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, वो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो रास्ता है, जो स्थान है, वहीं पर इस मिट्टी के कण देखे जा सकते हैं। और अगर आप देखें तो इसकी बड़ी मात्रा में मौजूदगी के संकेत मिलते हैं। पानी की लहरों के साथ ये कण आते हैं और यहाँ पर जमा हो जाते हैं। इन तस्वीरों से बिल्कुल साफ है कि राम सेतु कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं।
2007 में यूपीए की सरकार ने यह कहा कि राम के अस्तित्व के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते और राम सेतु के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। इस पर काफ़ी विरोध हुआ था। हिंदू संगठनों के साथ साथ दुनिया भर के राम भक्तों ने भी इसका विरोध किया था। लेकिन 2018 में बीजेपी की सरकार ने राम भक्तों की ये बात मान ली और कहा कि राम सेतु को नहीं तोड़ा जाएगा। जहाज़ों के आवागमन के लिए एक नया रास्ता तैयार करने के लिए सरकार ने आदेश दिए।